चलो, सो देखो, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. सर The length and breadth of a rectangle are given as L equal to 10.0 plus minus 0.2 centimeter and breadth equal to 5 plus minus 0.1 centimeter. Calculate area of rectangle. रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो. निकाल पाएंगे क्या? यस सर। ओके, चलो निकालते हैं फिर. एरिया निकालना मतलब हमें किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा अभी? एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, नहीं, पर फॉर्मेट क्या होगा हमारे आंसर का? हम आंसर बताएंगे एरिया इक्वल टू ए प्लस माइनस उसमें जो कुछ भी एरर रहेगा दैट डेल्टा ए. ठीक है. और हमें क्या दिया है? एल इन फॉर्म ऑफ एल प्लस माइनस डेल्टा एल एंड ब्रेड दी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी. लगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं एल इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस 0.2 एंड ब्रेड्थ है 5.0 प्लस माइनस 0.1. क्या सही है? अब यहाँ यस एरिया मतलब क्या रहने वाला है? एल इंटू बी. सही है. एल इंटू बी की यस वैल्यू सर। कितनी आएगी? एल इंटू बी. 10.0 इंटू 5.0 50.0 50.0 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर। लगे तो यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे मतलब. ठीक है सर. अब दिक्कत है डेल्टा ए निकालने की. हमारा रिलेशन कौन सा है? प्रोडक्ट वाला. आप लिखोगे ऐसे केस में डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी. क्या सही है क्या? यस सर। ठीक है. अब वैल्यूज पुट करते हैं. हमें जरूरत किसकी है? ए तो ऑलरेडी आया है. अभी हमारी डेल्टा निकालनी ए की। डेल्टा ए की. डेल्टा ए की वैल्यू निकाली क्या डायरेक्टली? सर आप कहोगे डेल्टा डेल्टा एल और डेल्टा बी की भी वैल्यू निकलनी पड़ेगी। ए इधर आ जाएगा. एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस. अब देखो ए मल्टीप्लीकेशन में है. हाँ. उसके फर्स्ट टर्म के साथ भी होगी मल्टीप्लीकेशन, सेकंड टर्म के साथ भी होने वाला है मल्टीप्लीकेशन. बट ए की वैल्यू है एल इंटू बी. देखो, ये रिलेशन हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू एल इंटू बी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस एल इंटू बी इंटू डेल्टा बी बाई बी. बी ने बी को खाया, एल ने एल को खाया. आंसर क्या आने वाला है फाइनली? डेल्टा ए इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 5.0. 5.0। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.2 प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 10. डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है? 0.1.
कितना आ जाएगा ये? 5 2 जा 10, 10. इसके बाद डेसिमल पॉइंट, हाँ, सो 1.0 10 into 0.1 अगेन 1, सो आपका डेल्टा ही आने वाला है 2.0। सो फाइनली आप आंसर लिखोगे एरिया विल बी 50.0 प्लस माइनस 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरर है तो ये जीरो कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, यू विल से एरर रहेगा 50 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सही है क्या? देख लो एक बार, कहीं Yes, sir. पर दिक्कत है तो पूछो। अभी लेन दी थी एल प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्मेट में, ब्रेड दी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्मेट में। नॉर्मली एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो तो हमने वैसे भी कर लिया, बट अभी लेंथ में एरर है एंड ब्रेड्थ में एरर है, तो ऑब्वियसली एरिया में एरर आने वाला है। वो कैसे निकालना? तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। सो हमने रिलेटिव एरर निकाल लिया। क्या सही है? आ जाएगा। सर 1 मिनट रुको। रुक गए। हो गया लिखकर? नो सर। अरे जल्दी जल्दी करो रे बाबा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है। चलो जाए आगे। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। The radius of ball is 5.4 into 5.2 plus minus 0.2 सेंटीमीटर रेडियस दी है। What will be percentage error in measurement of वॉल्यूम? क्या दिया है? हमें कहा है रेडियस ये है 5.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्या करना है? परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान में आ गया क्या? डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये हमें निकालना है। अब मुझे बताओ, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? बॉल मतलब शेप, Yes, sir. Yes, sir. बॉल मतलब शेप, यस सर। नहीं, हाँ, क्या वॉल्यूम रहेगा बॉल का? 4/3 pi r cube. बहुत बढ़िया।
सो डेल्टा v बाई वी क्या रहेगा यहाँ पर? इसका आंसर दे दो मुझे, आराम से सोचो और बताओ। What will be relative error? अब मुझे बताओ 4/3 में कुछ गड़बड़ रह सकती है क्या? नहीं। पाई में कुछ गड़बड़ रह सकती है क्या? नहीं। ये वैल्यू मेजर नहीं कर रहे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे। सो जो कुछ भी गड़बड़ रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? आर में। ये कौन से कैटेगरी का आ गया? पांचवे कैटेगरी का, एक्सपोनेंट्स। सो आर क्यूब में जो एरर रहेगा इट विल बी 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। क्या ये R. पार्ट ध्यान में आया? क्या बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऐसा लिया हमने? सो बी केयरफुल। हमने इसलिए ऐसा लिया है आवाज अटकता है खूप. कि 4/3 पाई ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं क्या? नहीं। 4/3 पाई ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू कोई गड़बड़ नहीं रहने वाली है। 4/3 के वैल्यू में कुछ गड़बड़ नहीं है। दिस वैल्यू विल बी एज इट इज। गड़बड़ कहां पर होगी? रेडियस के मेजरमेंट में। ठीक है, और इसलिए आने वाला है डेल्टा v बाई वी इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाय आर। क्या आपको रिलेटिव एरर निकालना है? नहीं, आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, डेल्टा v बाई वी मतलब 3 टाइम्स डेल्टा r बाय आर इंटू 100, या आ जाएगा 3। डेल्टा r कितना है? 0.2। 0.2. r की वैल्यू 5.4. इंटू 100। चलो फटाक से कैलकुलेशन करके आंसर बता दो। कितना आएगा आंसर? आया क्या? अरे आसान है ना यार, ऐसा क्यों करते हो Sir, आप? 11.1 पे करें. एग्जैक्टली One. देखो, दिस इज 0.2 अपॉन 5.4, दिस इज जस्ट लाइक 2/54, जिसको आप लिख सकते हो 1/27। ठीक है, so देखो एकदम छोटे बच्चों का कैलकुलेशन है ये। 3 से 9 को कट. एग्जैक्टली। 50%. सो ये 27, ये 3 9 9. जा into 100, so this is 100 by 9, 100 by 9, 9 1 जा, कैरी फॉर एक बच गया, अगेन 10, 9 1 जा, डेसिमल पॉइंट, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो इसका आंसर आना चाहिए 11.1%। इसके आसपास में ये कोई वैल्यू रहेगी। चलो और एक क्वेश्चन करें, मतलब थोड़ा सा और फील आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। Sir, 1 minute रुको. हाँ ठीक है, लिख लो। सर इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला एक बार बताओ ना।
क्या बताऊं? सर सब्स्टिट्यूशन वाला वो डेल्टा देखो 4/3 पाई, ये वैल्यू आप मेजर कर रहे हो क्या? नहीं। तो इसमें एरर आएगा क्या? इसमें एरर आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। सो एरर कहाँ पर रहने वाला है? इस प्रॉपर्टी में। एक्चुअली आपने डेरिवेटिव्स अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं अभी, उसको भी लिखेंगे बाद में फिर, ठीक है। या फिर इसको और समझना है तो आर की वैल्यू इस प्रकार से पुट करके देखो, आर प्लस माइनस डेल्टा आर का क्यूब, फिर देखो रिलेशन क्या आता है। देखो आप ना यार, जस्ट एक मिनट, देखो क्या कहा है, a body travels uniformly a distance of 13.8 plus minus 0.2 meter in a time 4.0 plus minus 0.3 second. Calculate velocity with error limits and percentage error in velocity. वेलोसिटी का परसेंटेज एरर निकाल लो। क्या मेजर किया है हमने? डिस्प्लेसमेंट 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। टाइम मेजर किया है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकंड। और वेलोसिटी के बारे में आपको कहा है वेलोसिटी विथ एरर लिमिट, दैट इज वेलोसिटी v प्लस माइनस डेल्टा v फॉर्मेट में निकाल लो। नॉट ओनली दैट, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ये भी निकाल लो। सो आसान है, वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता है। सो डेल्टा v बाई वी क्या आता है? क्या आएगा डेल्टा v बाई वी? कौन से टाइप का हो गया हमारे ये? z इक्वल टू a बाई बी, मतलब फोर्स टाइप। क्या आएगा डेल्टा v बाई वी इक्वल टू? सर डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। बहुत बढ़िया, पुट कर दो वैल्यूज। यहां से पहले v को निकाल लो। v कितना आएगा? s की वैल्यू 13.8, टाइम की वैल्यू 4, कितना आ रहा है देखो, 4 3 ज़ा 12, 1 बच गया, डेसिमल आ गया 18, 4 4 ज़ा 20, मतलब 5। यहाँ पर देखो डेल्टा भी आने वाला है। क्या मैं यहाँ पर v को लिखूं? v की वैल्यू आई है 3.45। डेल्टा s की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 0.2 अपॉन 13.8। लगे तो आप इसे v को 13.8 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन आसान रहेंगे। प्लस देखो v इधर आएगा तो ये v पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने वाला है, सो यहाँ पे भी v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13.8 डिवाइडेड बाय 4.0, डेल्टा t का एरर कितना है? 0.3। t की वैल्यू कितनी है?
4.0। अब सॉल्व कर लो। सो डेल्टा भी 0.2 अपॉन 4 20 20 1/20 कितना 1/20। ओके सही। 1/20 तो आंसर कितना आएगा? एरर लिमिट के साथ लिखना है ना। जीरो 0.05। देखो एक चीज ध्यान में रखो, बहुत बार ऐसे कैलकुलेशन के वक्त डेसिम डिनोमिनेटर को 10 100 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना फायदेमंद रहता है। 0.2 अपॉन 4.0 इज 2/40 इज 1/20। अब 1/20 को मैं डिनोमिनेटर को 100 कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/100 को कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर डिवीजन कर दो। 2/40 मतलब 40 जीरो सा डेसिमल ले लिया तो ये 20 हो गए। 40 जीरो सा डेसिमल है तो 200 हो जाएंगे। 45 सा। देखो ये चीजें विथ प्रैक्टिस और जब आप खुद कैलकुलेशन करोगे तो होगी। इफ यू आर जस्ट नोटिंग इट डाउन ये चीजें नहीं होती है, बिलीव मी। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो कितने आने वाली है। 13.8 अपॉन 4.0 ये तो आ गया 3.45 इंटू 0.3, so this is 0.05 प्लस ये कितना आने वाला है? ओके डिवाइडेड बाय 4 है। हाँ 4 से डिवाइड कर दो इसे। 0 जा 4 8 जा 32 25 4 6 जा 24। इसके आगे जाने में कोई मतलब नहीं है। 0.258 इसे अपन लिखेंगे 0.05 प्लस 0. अब ये आगे इसके ही रूल सीखने हैं। 0.26, सो ये वैल्यू आने वाली है 0.31। सो पहला पार्ट v प्लस एरर लिमिट्स कितनी आ गई वैल्यू? वेलोसिटी आई हमारी 3.45 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकंड। और अब डेल्टा v बाय v इंटू 100 विल बी 0.31 अपॉन v की वैल्यू 3.45 इंटू 100। ये वैल्यू लगभग 8.95% इतनी आएगी। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली ना तो भी चलता है। सर क्यों चलेगा? कौन बताएगा क्यों चलेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना? क्योंकि हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, गिवन ऑप्शन में से अपना किसके साथ मैच होता है ये देखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए क्या? नहीं। अब देखो रफली इसे कैसे सॉल्व करना, देखो 0.31 अपॉन 3.45 इंटू 100। क्या ये 31 अपॉन 340 है क्या? यस सर। अब देखो क्या ये लगभग 31 इंटू 11 सा है क्या? ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 3/34 है। दिस इज 11 सा। यस सर। 100/11 रफली देख रहे हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। 11 9 सा 99 1 बच गया। डेसिमल 10 0
11 जीरो जा 100, 9 जा, सो लगभग 9.09% के आसपास, मतलब 9% के आसपास जो वैल्यू रहेगी वो अपना आंसर रहेगा। क्या सही है? अब मैं ये रफली कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है? सो रफली आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? सो इससे हमें रेंज मिलती है, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेंगी। बोर्ड एग्जाम में एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बट वहां पर मैक्सिमम आप लोगों को 4-5 न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, तो इस प्रकार से रेंज आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लेते हैं, विच इज राउंडिंग ऑफ। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? याद है कुछ? सर एखादी अगर वैल्यू रही, जैसे सपोज 19.5, तो उसे 20 पकड़ लेना। क्यों करते हैं हम ऐसा? तो कैलकुलेशन इजी हो जाते। उसके कंपैरेटिवली, जैसे देखो यहाँ पर हमारा हो रहा था, हमारी ये पहली वैल्यू है 0.05। अब इसके आगे क्या है आपको पता है क्या? It may be 1, it may be 2, it may be 3, it may be 4, it may be 5, it may be 6, it may be 7, it may be 8, we don't know. So आप कैसे assume कर रहे हो कि 0.05, इसको कैसे ऐड करते आप? कैसे ऐड करते हैं आप assume करते हो यहाँ पर 0 है और ये आ जाएगा 8, सही है? यस सर। अब बता दो इसके बारे में गारंटी कितनी है हमें, वेदर इट इज 0? कुछ भी नहीं है, नहीं गारंटी है हमें, ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको 0.05 करके अवेलेबल है ना, तो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। अब 0.258 ये 0.250 के पास में है या 0.260 के पास में है? 260 के पास में। 0.260. इसलिए आप कहते हो कि लेट अस कंसीडर इट एज 0.26। जीरो पॉइंट थ्री वन। अब देखो दिस इज लाइक 0.310 और पहला आंसर आ रहा था 0.308। क्या ये दोनों एक दूसरे के पास में है? 0.308 एंड 0.310, क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। No, तब sir. हमने जो राउंडिंग ऑफ किया उसके कारण हमारे आंसर में बहुत ज्यादा गड़बड़ी आई क्या? नहीं आई, नहीं। ठीक है? सो ऐसे केसेस में टू अवॉइड या टू मेक अननेसेसरी एजम्पशन, नोन वैल्यू से एज्यूम करना ज्यादा अच्छा है ना। 0.258 को 0.26 कहो, ये ज्यादा सही है कंपेयर टू जहां पर कुछ भी नहीं पता है वहां पर एक डिजिट एज्यूम करो। सो जो पता है उसको राउंड ऑफ करना, एक डिजिट ड्रॉप करना इज मोर फेवरेबल या मोर राइट वे फॉर कैलकुलेशन, और ऐसे केस में हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब राउंडिंग ऑफ के आपको रूल पता है, 0.319, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो इसको राउंड ऑफ कर दो। 0.319 कितनी आने वाली है वैल्यू? 0.32। बहुत बढ़िया। 0.413 क्या आने वाली है वैल्यू? 0.41. बहुत बढ़िया। 0.345 क्या आने वाली है वैल्यू? 0.35. 0.375 क्या आने वाली है वैल्यू? 0.38। 30.
सो इसमें से बाकी सब सही है, ये रॉन्ग है। सर वो इसकी वैल्यू आती है 0.34। अब सर ऐसा क्यों? सो आप मुझे रूल्स बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सी वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या रूल यूज किया आपने? सो देखो यहाँ पर रूल ऐसा है, अगर ये डिजिट ऐसा, ये कुछ तो ऐसा है एक्स वाई, आपको y को राउंड ऑफ करना है, तो आप कहते हो इफ y इज ग्रेटर देन 5 देन मेक x टू x प्लस 1। आपने देखा y की वैल्यू 9 है, is 9 is greater than 5? Yes. Then make x, मतलब which was 1, x plus 1, पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो। अगर आखिरी वाला डिजिट ये 5 से ज्यादा है तो उसके प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ा दो। दूसरा रूल ये कहता है इफ y is less than 5 then keep x as it is। अगर y की वैल्यू 3 इज 3 इज लेस देन 5, हाँ, देन x को वैसे के वैसा ही रखो। x की वैल्यू 1 है, उसको वैसे के वैसा ही रखा। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब जब 5 रहते हैं एंड में, ये ग्रेटर देन के लिए आ गया, ये लेस देन के लिए आ गया। व्हाट विल हैपन व्हेन x y इक्वल टू 5? y इक्वल टू 5 तो x को देखो, इफ x इज इवन keep x as it is। If x is odd, then make x x plus 1। x इवन है, जैसे पहली केस, इफ x इज इवन, y 5 है, हाँ सर, तो x को देखो, x इज इवन तो x को वैसे ही रखो। इसका आंसर आना चाहिए 0.34। अगर y 5 है, बहुत बढ़िया, x को देखो, x इज ऑड तो x को x प्लस 1 करो, ये आने वाला है 0.38। क्या समझ में आ गया क्या? ये वाली चीजें तो आपको पहले से ही पता थी, ठीक है। यहां पर ही, या शायद से आपके लिए नया है, तो देख लो। क्या आ गया ध्यान में? फटाफट कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ कर देते। रूल्स लिख लो पहले, यहां ही लिखता हूं मैं नंबर्स।
चलो बता दो फटाफट आंसर। पहले का क्या आने वाला है? 39.48. 39.48 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, तो पहले को 1 से बढ़ा दो। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 0.02 0.72 बिल्कुल सही है। लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, पहले वाले को 1 से बढ़ा दो। 5.7175 5.7176 7 72 71 7 5 को ड्रॉप करना है। पहले के डिजिट के देखो, 8 इट इज ऑड और इवन? इट इज ऑड। इंक्रीज इट 8 8 5.718 17.23 17.2 ये 5 से छोटा है। 345 5 पहले वाले को देखो, इवन है, वैसे के वैसे ही रख दो। 23.34 सही है। आखिरी डिजिट को देखो, 5 है, पहले डिजिट को देखो, ऑड है या इवन? ऑड, इंक्रीज इट बाय 1 10.102. बहुत 10. बढ़िया। ये बढ़िया है। 19.98 इसका आंसर बता दो। सर 20 20 लिखूं या 20.0 लिखूं? प्लस 20.0 बिल्कुल सही है। देखो, दिस इज 8 ग्रेटर देन 5, इंक्रीज इट बाय 1। 9 को 1 से बढ़ा दिया, 10 हो गए। 10 हो गए तो 0 यहाँ पर आया, कैरी फॉरवर्ड 1। 9 प्लस 1 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 1 2। दिस इज लॉजिकली करेक्ट ना? सर एक बार फिर से बताओ ना। बस राउंड ऑफ किया। देखो, दिस इज 8, नंबर इज ग्रेटर देन 5, पहले वाले को 1 से बढ़ाओ। 9 को 1 से बढ़ाया, कितने हो गए? 10। 0 लिखा, कैरी फॉरवर्ड 1। 9 प्लस 1 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 1 2, 20.0। यस कॉमन सेंस कहता है सर दिस इज 19.98, आपने जो लिखा है 20.00। अब सर ये लॉजिकली करेक्ट है ना? 1998 ये 2000 के करीब है। हम वही तो लिख रहे हैं यार, कुछ अलग लिखा है क्या? बस वही लिखा है। ये किसके करीब है वही देखते हैं। 4 डिजिट को 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो, कॉमन सेंस खोना नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो लॉजिकली और कॉमन सेंस के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बस दैट्स इट। 1.2113 1 नंबर को देखना, इट इज लेस देन 5, पहले वाले नंबर को वैसे के वैसे रख दो, खत्म। ठीक है।